अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अमजद इकबाल में खुश आमदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने सदर ट्रंप के इक़दामात के ऊपर गुफ्तगू की थी और एक अंदाज़ा लगाया था कि सदर ट्रंप को बहुत से जो ऐसे इक़दामात हैं उनमें उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी, और वो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं कि एक तो उनको सबसे पहले वेनेज़ुएला के ऊपर कोई वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो कि वो चाहते थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर उनको वो पसपाई इख्तियार करना पड़ी यूरोप में। फिर ईरान के ऊपर हमने जिक्र किया था कि वो हमला शायद ना कर पाएँ जिसका वो इजहार कर रहे थे, जिसका वो कह रहे थे कि हम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी हम ये कहते हैं कि जी कि गज़ा पीस बोर्ड के इजलास के हवाले से सदर ट्रंप को एक बड़ी कामयाबी मिली, वो कामयाब रहे। वो इजलास करवाने में उसमें बहुत से ममालिक ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि बहुत से मुल्कों ने शमूलियत इख्तियार नहीं की, जिसमें यूरोप के ममालिक बहुत से शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है। वो नहीं उसमें आए उस इजलास में। इस बोर्ड को जिसका इजलास हुआ उसको कामयाबी तो कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें एक आधी कामयाबी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनको आधी नाकामी भी हुई है कि वो उन मुल्कों को नहीं ला सके, और उसकी वजूहात उनकी पॉलिसियाँ हैं। उनकी पॉलिसियाँ जो कि उन्होंने अपना फर्स्ट अमेरिका वाली पॉलिसी के तहत जो मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर जो प्रेशर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए एक टैरिफ की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान में के ऊपर भी जो टैरिफ लगाया था, एक रायती टैरिफ था, जिसके ऊपर उसकी वजह शायद वो उन्होंने बयान भी की थी कि पाकिस्तान से वो खुश हैं आजकल। और हमने देखा कि कल जो गज़ा पीस बोर्ड का इजलास था उसमें भी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ़ की, और बल्कि उनको खींच कर अपने साथ लगाया वज़ीर-ए-आज़म को। और ये एक जज्बात का इजहार आप उसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और उसकी वजह से उन्होंने कुछ एक रायती टैरिफ लगाया, और उसके मुकाबले में हम देखते हैं भारत के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ उनके ऊपर लगाया और दबाव भी डाला, लेकिन वो अपने दबाव से किस हद तक कामयाब हुए ये अभी तक कुछ भी उनको हासिल वहाँ से नहीं हो पाया। इसी तरह से चीन से वो अपना कोई भी एक भी ऐसा मुतालबा वो अभी तक पूरा नहीं करवा सके, रूस से नहीं करवा सके, जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जी हम उन मुल्कों के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे जो रूस के साथ तिजारत करेंगे। लेकिन ये सारा जो हम देखते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है सदर ट्रंप की पॉलिसियों का, गुज़िश्ता एक साल के अंदर उन्होंने ये जो घरौंदा बनाया था उसको सिर्फ एक फैसले ने धड़ाम से गिरा दिया है, उसका धड़म तख्ता आप कह सकते हैं कर दिया। वो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ इक़दामात को कालादम करार दे दिया। इससे होगा क्या? इससे एक तो हम देखते हैं कि वो मुल्क जिनके ऊपर सदर ट्रंप ने टैरिफ का प्रेशर डाला हुआ था वो उस प्रेशर से निकल जाएंगे। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उस फैसले को कालादम करार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है उस फैसले के तहत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमेरिकी कानून के तहत सदर को ऐसे इक़दामात का इख्तियार नहीं है। सदर ट्रंप ने टैरिफ लगाते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, बल्कि उस फैसले में यहाँ तक कहा गया कि उनके इन इक़दामात से आलमी तिजारत को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा। अब ये एक चार्ज शीट है जो सदर ट्रंप के ऊपर आयद की गई, बल्कि सदर ट्रंप को शायद खदशा था, कुछ अंदाज़ा था कि इस तरह का कोई फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और यही वजह है कि उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के खिलाफ फैसला दिया, उनका ये फिक्रा था, मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर अमेरिकी अदालत ने अमेरिका के खिलाफ ये फैसला दिया तो फिर इसका हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ये फैसला तो आ गया। उनके ये ट्रंप के जो हम ट्रंप के इसलिए कह रहे हैं कि वो उनके ज़ाती एक फ़ैसले थे, और इसके ऊपर बहुत से मुल्कों ने, बहुत से रहनुमाओं ने, खुद अमेरिका के अंदर लोगों ने कहा कि ये अमेरिका की पॉलिसी नहीं है, ये सदर ट्रंप की पॉलिसी है। वो उसको टैरिफ की बुनियाद के ऊपर लोगों को प्रेशराइज करके अपनी तरफ लाना चाहते हैं। तो उसमें ये सब कुछ, ये जैसे मैंने कहा कि ये सब कुछ जो उन्होंने बनाया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसकी बुनियाद उन्होंने
टैरिफ रखी थी, वो टैरिफ की जो बुनियाद है वो तो उसके नीचे से निकल गई। अब क्या होगा, जिस यूरोप को उन्होंने नाराज कर लिया ग्रीनलैंड के इशू के ऊपर और बहुत से जो उसके यूक्रेन के मामले के ऊपर, यूक्रेन रूस की जंग के मामले के ऊपर, उसने कहा कि हम तो मदद नहीं कर सकते आपकी, आप खुद लड़े जंग, आपकी जंग है। तो ये इसके अलावा और जो आलमी तिजारत है उसके ऊपर उन्होंने नाराज किया यूरोप को। अब जब टैरिफ खत्म हो जाता है, टैरिफ कालअदम करार दे देती है सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, जो कि उसने दे दिया, तो फिर अब कैसे खुश करेंगे यूरोप की ममालिक को। गो के यूरोपीय ममालिक के लिए अमेरिका एक बड़ी मंडी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सब कुछ अमेरिका के लिए अब आने वाले दिनों में मुश्किल पेश आएगी। कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया, कनाडा नाराज है इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, ये बाकी चीन सबसे ज़्यादा अहम। तो चीन के हवाले से आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ जो अमेरिका ने, जो सदर ट्रंप ने ये सारा किया था, उसका अब उनको फेस करना पड़ेगा। एक तरफ जब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जी के गजा पीस बोर्ड के हवाले से चूंकि बात कर रहे थे, तो गजा पीस बोर्ड एक कामयाबी कही जा सकती है जुज़वी तौर पर, लेकिन उसमें जब हम देखते हैं कि जी कि वो क्यों इतने खुश हैं सदर ट्रंप इस वजह से खुश हैं कि उनको मिडल ईस्ट के अंदर उनको इत्तेहादी मिलते हैं, उनको अरब ममालिक को हम देखते हैं कि जी कि उनके साथ खड़े हैं इस वक्त, बल्कि वो साथ क्या खड़े हैं, उन्होंने उसमें जब ये सदर ट्रंप आए थे, पहले दौरे पे ऊपर आए थे, तो इस खित्ते से उनको तकरीबन $3 ट्रिलियन की सरमायाकारी आप कह लें, या ये कह लें कि उनको सलामी हुई थी कि जी आपने आम अमेरिका के अंदर ये सारी सरमायाकारी करेंगे। उसमें सऊदी अरब था, उसमें कतर था, उसमें यूएई था और दीगर जो खत्ते के ममालिक हैं, उन सब ने, अमीर ममालिक हैं, उन्होंने कहा कि जी हम वहाँ पे अमेरिका के अंदर ये सरमायाकारी करेंगे, और सदर ट्रंप बड़े खुश गए थे। अब आने वाले दिनों में इसी खत्ते के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है, शायद उनके जहन में ये भी हो कि उनके उस डेवलपमेंट में जो अमेरिका का हिस्सा होगा वो बहुत बड़ा होगा, या कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जो शायद हो सकता है, जिस तरह से हम अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमें नज़र आते हैं आलमी, उसमें उनकी फैमिली के अफराद का भी जिक्र होता है सदर ट्रंप का, तो उनका भी हिस्सा हो सकता है। तो वो कहते हैं नाराज़ होता है यूरोप तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, कनाडा नाराज़ होता है तो हो जाए, लेकिन अपना कारोबार चलना चाहिए, अपना बिजनेस चलना चाहिए, अपनी वो उसको चलाएंगे। और उसमें अगर एक चीज़ जिसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा वो है गज़ा की बहाली। गज़ा की तमीर नौ के हवाले से जब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो आसार नज़र आते हैं वो ये हैं कि शायद इसराइल भी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करेगा, क्योंकि इसी में उसकी बका है, इसी में उसकी भलाई है। क्योंकि हम अक्सर अब बहुत से ममालिक ये जब दो रियासती हल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को भी तस्लीम किया जाएगा और इसराइल को भी ये तस्लीम करना पड़ेगी। और यही वजह है कि सारे मुस्लिम ममालिक भी उसमें शामिल हैं और वो फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम अब बहुत करीब आ चुका है। और उसके ऊपर हम सबको ये बात बहुत फोकस करके रखनी चाहिए कि क्या जो वहाँ पे जब ये तमीर नौ होगी उसके बाद किस हद तक ये पीस बोर्ड का जो वहाँ पे रोल रह जाएगा। और इसमें इसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा इलाका है वेस्ट बैंक, जिसकी हम कहते थे मगरबी किनारा, वहाँ से भी इसराइल की जो इनखला होना बहुत ज़रूरी है, वरना एक रहेगा, एक वो खलश रहेगी वहाँ पे लोगों के अंदर, वहाँ पे एक तनाज़े का एक बाइस रहेगा, वो आने वाले वक्तों में ये ख़राबी पैदा कर सकता है। इसलिए मुझे यकीन है कि इस मसले का भी हल किया जाएगा ताकि इस मसले को, इस सिलसिले को, इस खित्ते को अमन का एक गहवारा कह लें या इसको यहाँ पे अमन कायम किया जा सके। शायद इसके पीछे एक चीज़ और, उसका जिक्र मैं जाते जाते ज़रूर करूँगा, वो है हमास के हवाले से। पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया कि हम हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से कुछ नहीं करेंगे, ना ही हम उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन हम जो वहाँ की अमन फोर्स है और वो बोर्ड जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। बोर्ड में तो पाकिस्तान शामिल हो गया, लेकिन फोर्स में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारी अफवाज का वहाँ पे हमास को गैर मुसल्लह करने में कोई किरदार नहीं होगा। ये एक अच्छी पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को किसी ऐसे तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए, किसी ऐसे फड्डे में नहीं पड़ना चाहिए जिसमें मुस्लिम दुनिया नाराज़ होती हो, मुसलमान ममालिक नाराज़ होते हो, चाहे कोई एक मुल्क हो, 2 मुल्क हो, 10 मुल्क हो, 20 मुल्क हो, कोई भी
हम पाकिस्तान को किसी की भी नाराज़गी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को बिल्कुल पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का भी यही मौक़िफ़ है कि हम हमास को गैर मुसल्लह करने में इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन अब हमास को वहाँ से ये ख़ुद अमेरिका भी ये बार बार बात कर रहा है कि जी गैर मुसल्लह तो करना उन्होंने वहाँ से, अब पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन हमास अगर वहाँ से गैर मुसल्लह हो जाती है, पिछले दिनों इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी कि हमास इसके लिए तैयार है अगर उनको अगले सेटअप के अंदर को प्रॉपर हिस्सा मिल जाए तो, या उनको उसमें उनके लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ मिल जाए, वहाँ पे उनके लोगों को वहाँ पे शामिल कर लिया जाए जो नए सेटअप में, तो वो अपने जो हथियार है वो मिलिटेंसी जो है उसको छोड़ सकते हैं वहाँ से। तो ये एक नई जो वहाँ पे जो नई सेटअप बन रहा है, वहाँ पे जो नई लाइनअप चीज़ें हो रही हैं, उसमें शायद किसी भी अस्करी तंजीम का वहाँ पे कोई जवाब बाकी ना रहे अगर ये इसी तरह से जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे तकरीबन 13 अरब डॉलर की जो एक फंड इकट्ठा हो चुका है, जिसमें अभी 10 अरब डॉलर जो अमेरिका ने डालने हैं, तो ये 23 अरब डॉलर का एक अब तक की जो खबरें हैं उनके मुताबिक गज़ा की बहाली के लिए, तमीर नौ के लिए हो सकता है। तो हम ये दुआ कर सकते हैं कि जी कि जो फ़लस्तीनी अवाम है उनके लिए अमन और खुशहाली आने वाले दिनों में, और वो इलाका अमन का गहवारा बने और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वहाँ पे आ जाए, जिसके इम्कानात अब नज़र आना शुरू हो चुके हैं। वो क्या उसका बनता है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो अमरीकी बेड़ा, मैं उसका जिक्र करूँगा जाते जाते कि जी कि वो बहुत ईरान के करीब पहुँच चुका है। ईरान के करीब तो पहुँच चुका है, और सदर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जी कि पहले तो ये कह रहे थे हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, अब कह रहे हैं कि शायद हम छोटा सा कोई हमला कर दें। तो इसका मतलब भी यही है कि जी कि वो अपने ईरान के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ से एक तो वो पीछे भी हट रहे हैं, दूसरा ईरान के साथ उनका जो एग्रीमेंट है वो शायद हो जाएगा, और वो एग्रीमेंट वही उनकी जो कंपनियां हैं उनको वहाँ पे काम करने की इजाज़त और मादनियात के अंदर उनका हिस्सा वो अपना चाहेंगे। और ईरान यकीनन इन सारी चीज़ों को नेगोशिएट तो कर रहा है और उसको बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा भी ले रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि हमें धमकियां दे के आप किसी मायदे के ऊपर नहीं ला सकते। हम देखेंगे जो मुफाद है, अपना खित्ते का मुफाद जो है उसके मुताबिक आपसे मुआहदा करेंगे, वो इनकार भी नहीं कर रहे। तो हमें उम्मीद है कि ये ईरान का मामला भी खुश सलूबी के साथ हल हो जाएगा, और अमेरिका हमला ख़ुसूसी तौर पर जब ये फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर उसके बाद उस हमले के इम्कानात भी मज़ीद कम हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।